राज्यसभा में कहा कि सरकार ने आम बजट में किसी भी क्षेत्र के आवंटन में कटौती नहीं की है। बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बजट का उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के अलावा विकास को गति देना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा दावा किए गए प्रभावी पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र के लिए बाजार में अधिक नकदी सुनिश्चित करने के लिए बजट में अल्पकालिक उधार में भारी कमी की गई है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मणिपुर के राज्यपाल से एक रिपोर्ट मिली थी, जिस पर विचार करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इससे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबद्ध संयुक्त समिति की रिपोर्ट कल संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के विरोध के बीच पेश की गई। दिन में 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने सदन में रिपोर्ट पेश की। शोर शराबे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस रिपोर्ट में असहमति नोट को शामिल करने की अनुमति देते हैं, जिसकी विपक्षी सदस्य मांग कर रहे थे, तो सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी दलों ने रिपोर्ट के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए सदन से वॉकआउट किया। संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त होने के साथ ही दोनों सदनों की बैठक 10 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सत्र के पहले चरण में 112% उपस्थिति दर्ज की गई। बजट सत्र के दूसरे चरण की बैठक 10 मार्च से शुरू होगी। सत्र का पहला चरण पिछले महीने की 31 तारीख को शुरू हुआ था। फलस्तीनी गुट हमास ने घोषणा की है कि वो समझौते के अनुसार युद्ध विराम जारी रखेगा। इसमें बंदियों और हिरासत में रखे गए लोग भी शामिल हैं। राजधानी काहिरा में मिस्र और कतर के मध्यस्थों के बीच बातचीत के बाद ये घोषणा की गई। तीसरा वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 कल से वडोदरा में शुरू होगा। शुरुआती मुकाबला पिछले साल की विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani. The news read by Ajay Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with US President Donald Trump in both restricted and delegation level formats in Washington. This is the first visit of Prime Minister Modi to the US since the inauguration of the second presidential term of President Trump. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi had a meeting with US National Security Advisor Michael Waltz in Washington, D.C. In a social media post, Mr. Modi said, Mr. Waltz has always been a great friend of India. He said defense technology and security are important aspects of India-US ties, and they had a wonderful discussion around these issues. The Prime Minister said there is strong potential for cooperation in sectors like artificial intelligence, semiconductors, space, and more. Prime Minister Narendra Modi also had a meeting with TaxAct, and it has been simplified for easy comprehension by the common man. The minister also objected the objections raised by some opposition MPs on the bill. She clarified that the number of sections in the proposed bill is 536, while there were 819 sections in the Income Tax Act 1961. In the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman replied to the discussion on the union budget. Ms. Sitharaman said the government has not cut down on any sectoral allocations on the union budget 2025-26. The minister said that there is no reduction in the effective capital expenditure as claimed by the opposition. President's rule has been imposed in Manipur days after the resignation of Chief Minister N. Biren Singh. The Ministry of Home Affairs has issued an official notification in this regard. The notification said that President Draupadi Murmu had received a report from the Manipur governor and, after considering the report in exercise of the powers conferred by Article 356 of the Constitution, President's rule has been imposed in the state. Over 80 lakh devotees took the holy dip till 8 p.m. yesterday at the Triveni Sangam of Mahakumbh in Prayagraj. So far, 49 crore 14 lakh devotees have prayed in the Sangam, including many eminent personalities. Chhattisgarh Governor Raman Dekha
along with Chhattisgarh Chief Minister Vishnudev Sai, Assembly Speaker Raman Singh, ministers from his state cabinet, and several MLAs took the holy in Sangam and performed prayers. Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha also bathed at the holy Sangam along with his family. Union Home Minister Amit Shah will participate as chief guest at the closing ceremony of the 38th National Games in Haldwani today. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the National Games at Maharana Pratap Sports College in Dehradun earlier on January 28. The closing ceremony of the National Games will begin at 2 p.m. at the International Sports Complex in Haldwani today. And that is the end of this news bulletin. सुरीली सी एक डगर है फंगो शाम शहर हम सफर है फंगो राहों में रह गुजर है फंगो आकाशवाणी एफएम गोल्ड आकाशवाणी एफएम गोल्ड आकाशवाणी एफएम गोल्ड एफएम आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आप सुन रहे हैं इसे 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है हम तुम साथ साथ। तो चलिए हम तुम साथ साथ के साथ बहुत ही खूबसूरत गीतों का ये जो सफ़र है वो तय करते हैं। सुनवाते हैं आपको फिल्म चांदनी का ये गीत लता जी की आवाज़ में। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा आगे आगे चले पीछे पीछे गीत मितवा तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा पहले पहले प्यारी पहली रात याद रहेगी फूलों के इस शहर की मुलाकात याद रहेगी काश यही सारी उम्र यूं ही जाए बीत मितवा आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा
अखियाँ में बंद कर लूं पहले अखियों से बातें मैं चंद कर लूं तेरी इन्हीं बातों ने दिया मुझे जीत मितवा आगे आगे चले हम पीछे पीछे जीत निकलवा छोटे छोटे दिन रात छोटे छोटे दिन रात लंबी लंबी बातें जल्दी है किस बात की बड़ी मुलाकातें बातों मुलाकातों में उमर जाए जीत मितवा आगे आगे चले हम पीछे पीछे जीत निकलवा तेरे मेरे होठों में मीठे मीठे गीत मितवा आगे आगे चले हम आगे पीछे पीछे जीत निकलवा पीछे आगे आगे चले हम पीछे पीछे जीत निकलवा आगे आगे चले हम पीछे पीछे भाई जब हम हैं आप हैं हम साथ साथ हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत हैं तो ऐसे में मैं आज आपको आशा जी की आवाज़ में सुनवाने जा रही हूँ इजाज़त फिल्म का ये गीत और यकीन मानिए गीत आपको बहुत पसंद आएगा।
कहानी से